नमस्कार। बात तो सुबह की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लेह लद्दाख जिसे भारत का क्राउन कहा जाता है, वो धरती जो हिमालय की गोद में शांत और स्थिर दिखती है, लेकिन वो अचानक आग में झुलस उठी। लेह की सड़कों पर राज का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ी, नारेबाजी हिंसा में बदल गई। हिंसा आगजनी में बदल गई और आगजनी मौत में बदल गई। भीड़ ने सरकारी वाहनों को फूंक डाला, बीआरओ दफ्तर को निशाना बनाया, बीजेपी दफ्तर को जला दिया, हिल काउंसिल की इमारतों को आग में झोंक दिया। सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, पत्थर चले, गोलियां चली और नतीजा 4 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हो गए। 50 से ज्यादा पुलिस और सुरक्षाकर्मी अस्पताल में पहुंचे, पर यह कोई साधारण गुस्सा नहीं था, यह था सुनियोजित हमला। तो किसने लेह को जलाने की कोशिश की, लेह को अस्थिर करने की कोशिश की? आज बताऊंगी लेह हिंसा से जुड़ी वो सारी बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभने वाली है। साथ ही सरकार के एक्शन की पूरी डिटेल्स दूंगी, जिससे देश का विपक्ष कांप उठा है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। आपने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी। इस फिल्म का मुख्य किरदार फुनसुक वांगडू था। इस किरदार को प्ले करने वाले अभिनेता आमिर खान थे। मगर क्या आप रियल लाइफ रैंचो को जानते हैं? यह शख्स भारत के लद्दाख में रहता है। इसका असली नाम सोनम वांगचुक है। यह इंसान कोई आम आदमी नहीं, बल्कि लद्दाख का रियल लाइफ हीरो माना जाता है। लेह लद्दाख में जो हिंसा भड़की थी, वो इनके समर्थन के लिए ही था। सोनम वांगचुक के समर्थन में ही हिंसा हुई। दरअसल सोनम वांगचुक लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 10 सितंबर को भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी मांगों पर केंद्र सरकार का ध्यान न देना हिंसा का कारण बताया गया। वहीं कुछ का मानना है कि हिंसक प्रदर्शन का कारण सोनम द्वारा युवाओं को नेपाली जेनजी प्रोटेस्ट से प्रेरित करना है। पर सरकार ने साफ कहा कि सोनम वांगचुक ही है असली मास्टरमाइंड। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर दावा किया कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके भीड़ को भड़काया। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही लेह में हिंसा भड़की, ये हिंसा 4 घंटे से भी ज्यादा नहीं चल पाई। सरकार फौरन एक्शन में आई। 4 घंटे के बाद हिंसा समाप्त हो गई और खुद सोनम वांगचुक को मीडिया के सामने आकर कहना पड़ा कि वो भूख हड़ताल खत्म करते हैं, शांति की अपील की। सरकार ने जो ताबड़तोड़ जो एक्शन लिया, ये उसी का नतीजा है कि हिंसा ठंडे बस्ते में चला गया और अमित शाह ने एक तरफ से सख्त कार्रवाई का आदेश भी दे दिया। सबसे पहले तो 24 सितंबर को देर रात गृह मंत्रालय ने लेह में हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। सरकार ने कहा कि वांगचुक ने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया, हिंसा के बीच अपना उपवास तो तोड़ा, लेकिन हालात काबू करने के प्रयास की जगह एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। मतलब हिंसा करवाकर वो छिप गए। छिपने की वजह भी है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। जी हाँ, हिंसा भड़कते ही जांच एजेंसियों ने सोनम वांगचुक को दबोचना शुरू कर दिया। सीबीआई ने वांगचुक की एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी कि HIAL के खिलाफ विदेशी फंडिंग मामले में जांच शुरू कर दी। बड़ी बात यह है कि सरकार ने उनके एनजीओ की विदेशी फंडिंग का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। उनके एनजीओ HIAL और स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि SECMOL सेकमोल पर विदेशी चंदा कानून FCRA के उल्लंघन का आरोप है, जिसकी जांच भी तेजी से की जा रही है। सेकमोल का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ये संस्था जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई है। रद्द करने का कारण FCRA नियमों के कई उल्लंघन बताए गए। एनजीओ के बैंक अकाउंट से फंड का ट्रांसफर भी हुआ, जिसकी फेमा के तहत ईडी जांच कर रही है। मतलब सीबीआई ईडी दोनों ने सोनम वांगचुक को दबोच लिया। गृह मंत्रालय ने पाया कि संस्था ने FCRA और संबंधित नियमों का कई बार उल्लंघन किया गया। इसके चलते मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को शो कॉज नोटिस भी जारी किया, जिसमें संस्था से पूछा गया कि क्यों उसका FCRA लाइसेंस रद्द नहीं किया जाना चाहिए। 10 सितंबर को इस नोटिस की याद दिलाई गई। सेमकोल ने 19 सितंबर को अपना जवाब पेश किया। गृह मंत्रालय ने जवाब की जांच के बाद पाया कि संस्था ने FCRA की कई धारा उल्लंघनों को अंजाम दिया, जिसमें FCRA खाते में स्थानीय धनराशि का जमा होना, FY
202021 में 3 व्यक्तियों द्वारा जमा की गई 54,600 रुपए को गलती से एफसीआरए खाते में डाला गया, और दूसरा विदेशी दान का सही तरीके से विवरण न देना। FY 2021 से 22 में सोनम वांगचुक ने 3.35 लाख रुपए का योगदान एफसीआरए खाते में सही तरीके से नहीं दिखाया, और तीसरा एफसीआरए नियमों का अन्य उल्लंघन। संस्था ने विदेशी दान प्राप्त करने के बाद भी उचित लेखा विवरण पेश नहीं किया। इन उल्लंघनों के आधार पर गृह मंत्रालय ने सेक्मोल का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया। मंत्रालय का कहना है कि संस्था के ये कदम एफसीआरए के नियमानुसार सही नहीं है और ये विदेशी योगदान का दुरुपयोग है। मतलब गड़बड़ तो है सोनम वांगचुक, और गिरफ्तार भी हो सकते हैं। यही डर है कि वो अपने गांव में जा बैठे हैं। पर इस पूरी साजिश के बीच में कांग्रेस का भी खेल सामने आया है। बीजेपी का कहना है कि राज्य की मांग को लेकर लद्दाख में जो हिंसा हुई वो बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसी स्थिति पैदा करने की है। कांग्रेस की ये नापाक साजिश का हिस्सा है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्षद स्टेनजिन तेस्पांग लद्दाख हिंसा के मुख्य भड़काने वाले हैं। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों को जैन जी के नेतृत्व में होने का दिखावा करने की कोशिश की गई, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ये जैन जी विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था। वैसे कांग्रेस का खेल नया नहीं है। याद कीजिए, सीए का विरोध, शाहीन बाग, टुकड़े टुकड़े गैंग, किसानों के नाम पर लाल किला हमला, हर जगह कांग्रेस ने पर्दे के पीछे से आग लगाई और फिर खुद को पीड़ित बताने का ढोंग किया। अब वही स्क्रिप्ट ले में भी दिखाई दी। पहले भीड़ भड़काओ, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो हम निर्दोष है, सरकार नाकाम है। लेकिन इस मामले में अमित शाह की नजर है तो बचने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। हिंसा के बाद मोदी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि ना हिंसा बर्दाश्त होगी और ना ही साजिश। कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए, FIR दर्ज हुई, आरोपियों की पहचान शुरू हुई। गृह मंत्रालय ने साफ कहा कि ये सब उकसावे और राजनीतिक साजिश का नतीजा है। सरकार ने यह भी याद दिलाया कि पहले से ही लद्दाख की मांगों पर उच्च स्तरीय समिति और उप समिति के साथ बातचीत चल रही थी। यानी सरकार संवाद कर रही थी, लेकिन कांग्रेस को संवाद नहीं चाहिए था। कांग्रेस को चाहिए था खून और बवाल। अब सवाल यह है कि क्यों अभी? यहां बड़ा सवाल है, कांग्रेस ने लेह को क्यों चुना? क्योंकि लेह सीमाई इलाका है। यहां की हर हलचल देश विदेश का ध्यान खींचती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद कांग्रेस लगातार बौखलाई हुई है और मोदी सरकार की जीत उन्हें पच नहीं पा रही है। क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि जहां भी अस्थिरता होगी वहां उसकी राजनीति चमकेगी। यानी कांग्रेस को ना जनता की चिंता है ना राष्ट्र की। उसकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध और देश अस्थिर करने की कोशिश है, और चेहरा सोनम वांगचुक का इस बार है। हालांकि सरकार के आरोपों पर वांगचुक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें बलि का बकरा बना रही है और अब उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि PSA के तहत जेल भेजने की तैयारी है। वांगचुक का दावा है कि अगर उन्हें जेल में डाला गया तो हालात और बिगड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन जेल में सोनम वांगचुक बाहर वाले वांगचुक से ज्यादा मुश्किलें पैदा करेंगे। इसी बीच एक नया मोर्चा वांगचुक के खिलाफ भी खुला है। सरकार ने साफ कर दिया है कि लद्दाख हिंसा की जड़ वांगचुक और उनका आंदोलन है। वही वांगचुक का कहना है कि ये सब उन्हें चुप कराने की साजिश है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर सब आरोप सही निकले तो क्या पर्यावरण एक्टिविज्म के नाम पर करोड़ों की विदेशी फंडिंग और राजनीतिक उकसावे का खेल चल रहा था? तो कुल मिलाकर वांगचुक तो फंसे ही हैं, कांग्रेस पार्टी भी फंस गई है। हालांकि कांग्रेस पर आरोप लगा है तो सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है, कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है। इस तरह के बयान बताते हैं कि वांगचुक कांग्रेस को बचा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के पार्षद फुटसोंग स्टैनजिन तेस्पांग पर इसमें शामिल होने का बड़ा आरोप है। पुलिस ने 50 लोगों को अरेस्ट करने के साथ फुटसोंग स्टैनजिन तेस्पांग के खिलाफ FIR दर्ज की ली है। तो इनकी भी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है और इसका रिश्ता राहुल गांधी के साथ भी बताया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कांग्रेस की मुसीबत दोगुनी हो जाएगी। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।